नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड रिजल्ट 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 5 नवंबर 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यूपी टेट और सीटेट की तैयारी कैसे करें पूरी अपडेट को देखेंगे और कम समय में दोस्तों कैसे तैयारी करें 120 प्लस की। जी हाँ दोस्तों, आपको पहले बता दें, जो हमारा अभी रीट का रिजल्ट आया है ना, उसके टॉपर के भैया अंक आप एक बार देख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, लेवल प्रथम आप देख सकते हैं 150 नंबर का पेपर हुआ था, जहां पर बच्चे 148 नंबर, 148 नंबर, 146 नंबर, 146, 146। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 150 में इतने हाई फाई मेरिट चल रही है। अगर आप सोचिए कि 150 में देखिए, पहले बता दें जो 69,000 भर्ती हुई थी या नई शिक्षक भर्ती हमारी आएगी सुपर टेट के नाम से, 150 नंबर का पेपर होगा जिसमें पासिंग मार्क रखी जाएगी जनरल कैटेगरी के लिए 97 नंबर, बाकी सभी आरक्षित वर्गों के लिए 90 नंबर। मतलब ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के अगर आप छात्र होंगे तो आपको पास होने के लिए 90 नंबर। लेकिन अगर आप टॉपर के नंबर जरा देखिए, तो सिर्फ पास होने से आपको नौकरी नहीं मिल पाएगी। ठीक है ना, अगर आप ये सोच रहे चलो हम पास हो जाएंगे नौकरी ले जाएंगे, ये आपकी बड़ी गलत फहमी होगी। चाहे दोस्तों आपको ये धांधली हो रही, चाहे जो भी हो रही, जो कि सब कुछ हम आपके सामने रख रहे हैं, अपडेट है। ठीक है। और उसके बाद देखिए कुछ बच्चों के नंबर गलत हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रीट परिणाम में बड़ी गड़बड़ी का आरोप। मिलने थे 116 नंबर, लेकिन अंक तालिका में आए 47 अंक। ऐसा ही दोस्तों डीएलएड में भी देखने को मिला, कुछ बच्चों ने ये कहा कि सर जी हमारा पेपर इतना भी खराब नहीं हुआ था कि हमारे गणित में 1 नंबर आ जाए। जी हाँ दोस्त, ये द्वितीय सेमेस्टर गणित का रिजल्ट है, आप देख सकते हैं सेकंड सेमेस्टर बैक पेपर रिजल्ट सितंबर 2021। तो गाइस, हो सकता है कि आपके साथ भी कुछ ना कुछ गलत हो, तो आपको सारी समझ होनी चाहिए कि यार अगर ऐसा हो गया तो हमें आगे क्या करना होगा। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का जब हमारा रिजल्ट घोषित हुआ तो वहां पर आपने देखा कि 36% अभ्यर्थी सिर्फ उत्तीर्ण हुए। मतलब साफ है दोस्तों कि 64% बच्चे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर में फेल हो गए। तो सोचिए किस हिसाब से कॉपी चेकिंग चल रही है। मतलब क्या वो एग्जाम इसीलिए बैठे हैं क्या कि आप सिर्फ आपको फेल कर दें। जबकि द्वितीय सेमेस्टर का जो हमारा बैक पेपर कराया गया, ठीक है, उसमें बच्चों को सिर्फ बैक ही पेपर देना था, पूरे सारे सेमेस्टर का पेपर तो देना नहीं था। तो सोचिए तैयारी ठीक ठाक रही होगी, लेकिन कॉपी कैसे चेक हुई है इसका सबूत हम आपके सामने रख रहे हैं। उसके बाद जब हमारा प्रथम और तृतीय सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित हुआ ना, वहां पर भी 16,000 से ज्यादा बच्चे फेल हो गए। मतलब प्रथम सेमेस्टर हो, द्वितीय हो, तृतीय हो, हर जगह बच्चे दोस्तों फेल होने वाले छात्रों की संख्या ठीक ठाक या कह सकते ज्यादा थी। लेकिन प्रथम और तृतीय सेमेस्टर का रिजल्ट उतना खराब नहीं था जितना द्वितीय सेमेस्टर का था। ठीक है, सब कुछ हम अपडेट आपके सामने रखेंगे। और एक और अपडेट आई रीट पेपर को लेकर। जी हाँ दोस्तों, रीट पेपर लीक मामला। भजन लाल ने पृथ्वीराज को दोस्तों 3:45 बजे व्हाट्सएप पर भेजा था पेपर। ये दोस्तों पेपर लीक का मामला भी हम आपके सामने रख रहे हैं, कोई भी अपडेट आपसे छूटेगी नहीं। जी हाँ दोस्तों, जुगाड़ हर जगह चल जाता है। अब सोचिए इतने नंबर कैसे आ रहे हैं बच्चों के। सभी बच्चे क्या दोस्त इतनी पढ़ाई कर सकते हैं? देखिए अभी आप लोग जब सुपर टेट का सिलेबस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या 148 नंबर लाना, 145 नंबर लाना बच्चों का खेल है कि नहीं है। ठीक है, तो ये दोस्तों नंबर की लिस्ट है जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं। उसके बाद एक और अपडेट आई कि डीएलएड में घटता मोह, संकट में संस्थानों का अस्तित्व है। प्रदेश भर में दोस्तों खाली है 1,46,000 से ज्यादा सीटें। ठीक है, प्रबंधन तंत्र प्रशिक्षण संस्थान संचालक के पक्ष में नहीं। देखिए दोस्तों हुआ क्या ना कि बीएड को जब प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एंट्री मिल गई, इसीलिए डीएलएड में घटता मोह है। लेकिन आपको बता दें अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो आपका नुकसान नहीं है। अगर आप प्राइमरी शिक्षक भर्ती के दोस्तों देख रहे हैं, पीआरटी का देख रहे हैं, तो आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि डीएलएड और बीएड के रिजल्ट में दोस्तों कम से कम नहीं तो 2 गुणांक का अंतर देखने को मिल जाता है औसतन। तो गाइस ये आपका 2 गुणांक जो आप आगे चल रहे हैं ना, अगर आपने इसको सुपर टेट में मेंटेन कर लिया तो डेफिनेटली नौकरी आपकी होगी। क्योंकि डीएलएड छात्रों का भैया जो परसेंटेज होता है वो वैसे भी काफी अच्छा होता है। जो बच्चे डाइट में एडमिशन लेते हैं उनकी तो बात ही मत करिए, एकदम हाई परसेंटेज वाले बच्चे होते हैं। लेकिन प्राइवेट संस्थान में भी दोस्तों आपकी जो मेरिट बनती है, देखिए अगर आपकी 30 प्लस एकेडमिक चल रही है तो गाइस आप सिर्फ और सिर्फ सुपर टेट में 110 प्लस स्कोर कर लें तो आपकी नौकरी लगभग लगभग कंफर्म हो सकती है। देखिए अगर सुपर टेट में आप 100 नंबर लाएंगे तो इसका मतलब होता है 40 अंक का गुणांक। अगर आप सुपर टेट में दोस्तों 110 नंबर लाते हैं तो इसका मतलब होता है 44 अंक का गुणांक। अगर आपने सुपर टेट में 120 प्लस 120 नंबर स्कोर कर दिया तो 12 चौके 48 होता है। ठीक है, 120 नंबर भी दोस्तों बहुत होता है। उसके बाद अगर आपकी 32 नंबर
एकेडमिक बन रही है, तो इसको आप जोड़ेंगे तो लगभग आप 80 अंक के गुणांक पर पहुंचेंगे। तो गाइस इतने में आपकी नौकरी कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, तो एक एक करके आज की सारी अपडेट को हम देखेंगे। बैक पेपर की दोस्तों परीक्षा कब होगी, डेट शीट क्या हो सकती है उसको देखेंगे। फिलहाल आपको पहले बता दें, हमने कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए लिंक दे रखा है जहां से आप लोग डीएलएड का प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। चतुर्थ सेमेस्टर का दोस्तों जो रिजल्ट है उसका लिंक बहुत ही जल्द एक्टिवेट होने वाला है। फिलहाल ट्राई करते रहिए, चेक करते रहिए। रिजल्ट में लेट लतीफी से छात्रों का भविष्य अधर में। जी हाँ दोस्तों, आज हमारी तारीख 5 नवंबर हो चुकी है। आपको पता होना चाहिए कि अगर फोर्थ सेमेस्टर में किसी बच्चे की बैक लगती है, अभी जो हमारा रिजल्ट घोषित होगा, मान लेते कि गलती से भी आपकी बैक लग गई, तो गाइस आप चाहेंगे ना कि फोर्थ का पेपर फिर जल्द से जल्द कराया जाए ताकि बैक क्लियर करके आप शिक्षक भर्ती में आपको मौका मिल सके। तो यहाँ रिजल्ट ही जब देरी से आएगा तो बैक पेपर तो और आपका लेट से होगा। और जो वैकेंसी है दोस्तों, आपने देखा होगा ना पेट्रोल डीजल वाली अपडेट, जरा कहाँ गई इसको जरा देखिए। पेट्रोल डीजल से भी दोस्तों वैट घटा है, आज से मिलेगा 12 रुपए लीटर सस्ता। जी हाँ दोस्तों, कल तो नहीं मिल पाया पेट्रोल में, काफी दोस्तों मारा मारी हुई कि भैया सरकार ने सस्ता कर दिया, न्यूज़पेपर में अपडेट आ गई, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ, उस अपडेट को भी हम कवर करेंगे। अभी दोस्तों देखिए, द्वितीय सेमेस्टर में जिन बच्चों की बैक लग गई, स्कूटनी का दोस्तों अभी तक कुछ अता पता नहीं है। तो बच्चों का सवाल यहाँ पर यह है कि स्कूटनी के लिए कब से शुरू होंगे आवेदन और कब आएगी दोस्तों प्रमोट की नोटिस। प्रमोद नहीं है, प्रमोट, ठीक है, प्रमोट की नोटिस। तो गाइस अभी तक प्रमोट की नोटिस भी नहीं आई कि जो बच्चे द्वितीय सेमेस्टर में पास हो गए उनको प्रमोट किया जाएगा नहीं किया जाएगा, या जिन बच्चों की बैक लग गई है एक या दो विषय में उनका क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सरकार को चाहिए या पीएनपी को चाहिए कि सभी बच्चों को फिलहाल प्रमोट करके आगे का पेपर कराया जाए, क्योंकि समय की बर्बादी बहुत ही ज्यादा हो रही है। क्योंकि जो हमारा देखिए थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा ना, उसका दोस्तों जो आधार बना है वो फोर्थ सेमेस्टर बना है। अगर आपने फोर्थ सेमेस्टर में अच्छा खासा नंबर स्कोर कर लिया तो बढ़िया, तो है, थर्ड सेमेस्टर में भी वही नंबर आपको दे दिया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर सरकार को लेट लतीफी करे बिना पीएनपी को दोस्तों चाहिए कि सभी बच्चों को प्रमोट करे और पेपर जल्द से जल्द कराए। तो यहाँ पर दोस्तों 2021 बैच की भी क्या अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, 2021 बैच के बच्चे भी परेशान है कि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर पेपर कब होगा। तो गाइस देखिए, जब भी आपका एडमिशन होता है उसके 6 महीने के बाद, जी हाँ दोस्तों, जब से आपकी क्लासेस शुरू होती है उसके 6 महीने के बाद ही आपका पेपर होगा। ये मत सोचिएगा कि हमारा पेपर जनवरी में हो जाएगा, फरवरी में हो जाएगा, वैसा आपका नहीं है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके आज की सारी अपडेट को कवर किया जाएगा। तो डीएलएड से दोस्तों घटता मोह, ये तो आप समझ गए हैं कि क्यों घट रहा है, कि बीएड की एंट्री हुई है। लेकिन आपको बता दें, कुछ जगह दोस्तों बीएड को प्राथमिक भर्ती से बाहर किया गया। अब दोस्तों यूपी में अगर बाहर हो जाएगा तो याद रखिएगा फिर से बीएड वाले जो कॉलेज है ना वहां पर ताला लगेगा। ठीक है, डीएलएड में बच्चों की फिर अच्छी खासी एंट्री होगी। क्योंकि देखिए, जो बच्चे बीएड में एडमिशन आज की डेट में ले रहे हैं वो इसलिए नहीं ले रहे हैं कि उन्हें टीजीटी में मौका मिलेगा या दोस्तों एलटी ग्रेड में मौका मिलेगा। वो एडमिशन सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि उनको टीजीटी के साथ प्राथमिक भर्ती में मौका मिलेगा। डबल का दोस्तों लालच है और कुछ नहीं है। और देखिए, आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, सरकारें बदलेंगी तो कुछ ना कुछ बड़ी अपडेट आ सकती है। क्योंकि दोस्तों जब डीएलएड का एडमिशन कम हो रहा है तो यहाँ पर भी नुकसान है आपका, क्योंकि अब तक लाखों बच्चों ने डीएलएड कर लिया है और लाखों रुपए भी अपने फंसा चुके हैं। तो सरकार को यहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, 68,500 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटें खाली रह गई थी। 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर सिर्फ डीएलएड के बच्चे होते तब यहाँ पर भी सीटें खाली रह जाती। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नौकरी की दोस्तों पूरी गारंटी थी कि आप डीएलएड कर लीजिए, आपको नौकरी मिल जाएगी, बस आपको परीक्षा पास करनी थी। बीएड की एंट्री ना होती तो आज भी दोस्तों वही हाल होता। लेकिन अब देखते हैं, सरकार कुछ ना कुछ फैसला लेगी और हो सकता है कि अगर ये सरकार बदल जाए तो हो सकता है कि कुछ और बड़े बदलाव हो सकते हैं। इस अपडेट को जरा देखिए। टीईटी आजीवन मान्य, फिर भी दोस्तों 13 लाख बच्चे बेरोजगार। वर्ष 2021 में दोस्तों आवेदकों की संख्या है 13,52,000 समथिंग। 2019 में 10 लाख से ज्यादा बच्चों ने आवेदन किया। 2018 में 11 लाख से ज्यादा बच्चों ने आवेदन किया। 2017 में 6 लाख से ज्यादा बच्चे थे। 2016 में 5 लाख, 2015 में 6 लाख से ज्यादा बच्चे थे। तो देखिए दोस्तों, रोजगार का संकट। 2018 में 11,70,000 और 2019 में 10,83,00,000 बच्चों ने भरा था फॉर्म। आजीवन मान्य होने के बाद संख्या घटने का था अनुमान। जी हाँ दोस्तों, देखिए सभी बच्चे लगे हैं कि यार हमारी प्रैक्टिस हो। देखिए, यूपी टेट का पेपर या सीटेट का पेपर बच्चे इसलिए भी देते हैं कि कम से कम प्रैक्टिस होती रहे। नहीं तो आप पेपर नहीं देंगे तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। अगर आप बिना पेपर यूपी टेट या सीटेट का दिए सुपर टेट में जाएंगे पेपर देने, तो आपको अपनी तैयारी का अंदाजा नहीं लगेगा, टाइम को आप मैनेज नहीं कर पाएंगे।
डीएलएड में दोस्तों जो हमारी गणित में बैक लगती है, आपने देखा होगा काफी बच्चे गणित में फेल हो जाते हैं। तो उसका रीजन क्या होता है? 1 घंटे का पेपर होता है जिसमें से 25 नंबर का पेपर मतलब 1 घंटे में होता है और पास होने के लिए 12 नंबर। ठीक है, यहीं पर बच्चों से गलती हो जाती है। तो देखिए यूपी टेट सीसीटीवी की निगरानी में कराने पर मंथन चल रहा है। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं, डीएलएड का भी पेपर आपने सीसीटीवी की निगरानी में दिया है तो यूपी टेट का भी हो जाएगा, तो ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, 28 नवंबर को दोस्तों पेपर है। रोज दिन कम होते जा रहे हैं, याद रखिएगा, समय घटता जा रहा है। अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक नहीं रही तो फिर आपका नुकसान ज्यादा हो सकता है। ठीक है ना। बाकी आप देख सकते हैं कि शिक्षक भर्ती का भी पेपर व्हाट्सएप पर वायरल होता है। डीएलएड का पेपर तो आपने खुद ही देखा होगा वायरल होते हुए। अब ये दोस्तों शिक्षक भर्ती का पेपर है। सोचिए इतनी जल्दी पेपर, 3:45 मतलब सुबह के 3:45 हो गई है। और यहाँ पर गणित का नंबर, अभी फोर्थ सेमेस्टर के छात्र काफी ज्यादा टेंशन में कि रिजल्ट आया नहीं है। और रिजल्ट में अगर आप फेल हुए तो देखिए आपका यूपी टेट और सीटेट तो वैलिड होगा, उसकी दिक्कत नहीं है। शिक्षक भर्ती से दोस्तों आप बाहर हो सकते हैं अगर आपका बैक पेपर समय से ना कराया गया। ठीक है, वैसे बैक लगने की उम्मीद मत रखिए। तैयारी अगर आपने अच्छी की होगी, पेपर अच्छा गया होगा तो बैक तो नहीं लगेगी। बाकी जो रिजल्ट का स्टेटस है दोस्तों वो ज्यादा मायने आपके रखेगा। यहाँ फेल लिख कर आ रहा है या पास लिख कर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ढेर सारी अपडेट्स आज हमने देखा कि डीएलएड का रिजल्ट कैसे आ रहा है, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, कितने बच्चे पास हो रहे हैं। और जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। देखिए अब सवाल यहाँ पर ये है कि कम समय में दोस्तों कैसे तैयारी करें 120 प्लस की और यूपी टेट और सीटेट की तैयारी। देखिए सीटेट में आपको पेडागोजी का फायदा मिलता है, लेकिन हमारा जो पहले पेपर होगा वो यूपी टेट का होगा। अगर आप यूपी टेट में फेल हुए तो हो सकता है कि आप नई भर्ती से बाहर हो जाए, क्योंकि सीटेट का रिजल्ट देरी से आएगा। और जो हमारी नई भर्ती का नोटिफिकेशन है, अगर वो आचार संहिता लागू होने से पहले नहीं आ पाया तो समझ लीजिए कि भर्ती आप नहीं आ पाएगी। आज हमारी तारीख 5 नवंबर है। डीएलएड और बीएड छात्रों की संख्या मिला ले तो तकरीबन 20 लाख के करीब हम पहुंचेंगे। तो भैया सरकार को इतना बड़ा वोट बैंक छोड़ेगी नहीं कभी। सोच सकते हैं आप लोग, जब पेट्रोल और डीजल 12 रुपए सस्ता किया जा सकता है तो वैकेंसी निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी सरकार के लिए। ठीक है, नहीं तो सरकार ही बदल जाएगी तो फायदा क्या होगा उनको। तो कुछ ना कुछ तो सरकार दोस्तों कम से कम इतना तो करेगी ही कि 50,000 पद पर कम से कम ये वैकेंसी निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों सरकार ने हलफनामा दिया था कि हमारे पास 51,000 समथिंग पद खाली हैं। तो 50,000 पद तो कम से कम आएंगे। और आपकी नौकरी है, आपकी सीट एक कैसे कंफर्म होगी? जब आप लोग यूपी टेट की परीक्षा पास करेंगे। याद रखिएगा, यूपी टेट में अगर आप फेल हुए तो आप नई भर्ती से बाहर हो जाएंगे। तो फेल आपको नहीं होना है। और जो बच्चे पहले से पास करके बैठे उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस आपको यूपी टेट की तैयारी कैसे करना, देखिए कभी भी आप एक किताब के भरोसे मत रहिए। कुछ बच्चे होते हैं एक मुश्किल रह जाएंगे, किताब मार्केट से खरीद लेंगे, कहेंगे अब तो हमारा हो जाएगा। उसमें से भी आप पूरा नहीं पढ़ते हैं। तो कम से कम दोस्तों आप 2 से लेकर 3 किताब का सहारा लीजिए कि एक किताब से नहीं फंसा तो दूसरी किताब आएगी काम, दूसरी से नहीं फंसा तो तीसरी। ठीक है, जो बच्चे टॉपर होते हैं भैया उनके पास तो किताबों की लिस्ट होती जाएंगे, आप उनके घर देखेंगे पूरा किताब ही किताब फैली रहती है। तो सोचिए उनकी तैयारी कितनी अच्छी रहती है। अगर आप कम से कम 3-4 किताब का सहारा लेंगे, देखिए सभी से जितना हो सके आप उतना पढ़िए। जो आपको इंपॉर्टेंट लगे बस आपको वही याद करना है, ये नहीं कि आप पूरी किताब एक तरफ से शुरू हो गए बिल्कुल रटते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे दोस्तों आपको समझ में आएगा कि तैयारी कैसे करनी है। यूपी टेट देखिए, जिन बच्चों की गणित अच्छी है, मैथ सबसे इंपॉर्टेंट है मैथ। अगर आपका मैथ प्लस में चल रहा मतलब बहुत अच्छी मैथ है तो 30 में से कुछ नहीं तो आप दोस्तों 25 प्लस स्कोर कर सकते हैं। हिंदी में दोस्तों आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 25 नंबर आप हिंदी से स्कोर कर सकते हैं। बाल विकास 25 प्लस स्कोर यहाँ से हो सकता है। यही दोस्तों 3 सब्जेक्ट आपको पास करा देंगे। उसके बाद जो आपका ऑप्शनल होता है गणित या संस्कृत, ठीक है, उसमें से भी दोस्तों आप अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। देखिए आप यूपी टेट पास होना मुश्किल बात नहीं है, बस आपकी तैयारी क्या है, डेडिकेशन क्या, आप सही में पढ़ रहे हैं कि आप खाली टाइम पास के लिए पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे होते हैं ना, कोचिंग भी करेंगे उसके बाद भी रिजल्ट फेल आता है। तो गाइस आपका बेस मजबूत होना चाहिए, आप यूपी टेट की परीक्षा बिल्कुल चुटकी में निकाल सकते हैं। तो यूपी टेट का दोस्त ये पूरा मामला रहा। ठीक है, बाकी आप पर्यावरण को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, ईवीएस। ठीक है, तो आप यूपी टेट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बस आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। बैक पेपर परीक्षा की डेट शीट, अब दोस्तों जिस हिसाब से आज 5 तारीख हो गई है और देख लीजिए 15 तारीख तक आपकी फोर्थ सेमेस्टर की कॉपियां चेक होंगी। तो 20 नवंबर से पहले रिजल्ट के आसार नहीं लग रहे हैं। अगर पहले आ जाता रिजल्ट तब तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। अगर ज्यादा लेट लतीफी होगी तो नुकसान आप ही का, जैसे हमने आपको बता दिया कि शिक्षक भर्ती का दोस्तों पेपर हर हालत में ये जनवरी में कराएंगे। ठीक है, 1 महीने में दोस्तों पेपर हो सकता है। पिछली बार 6 जनवरी 2019 को पेपर हुआ था 69,000 भर्ती का। दिसंबर में नोटिफिकेशन आया था, हो सकता है इस बार भी कुछ ऐसा किया जा सकता है
1 महीने में पिछली बार पेपर रिकॉर्ड समय में। जी हाँ दोस्त, इतने कम समय में पेपर करा लिया गया। अभी 2019 बैच के छात्रों के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि दोस्तों 2019 बैच का अभी फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, थर्ड का नहीं है, फोर्थ का नहीं है। ठीक है, भले आप लोग प्रमोट हो चुके हैं फर्स्ट और थर्ड में, लेकिन रिजल्ट होना जरूरी है। बिना रिजल्ट के काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो जो भी दोस्तों अपडेट आएगी हम आपके सामने रखेंगे। तो यूपी टेट की तैयारी करने के लिए दोस्तों जो आपका पहले स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ताकि दोस्तों कम से कम अगर आपकी गणित अच्छी है तो ये तो श्योर हो जाना चाहिए कि हम गणित में 30 में से हर हालत में 25 नंबर स्कोर कर जाएंगे। हिंदी अच्छी तो हिंदी को और अच्छा स्कोर कर तैयारी कर लीजिए कि 25 नंबर हमारी हिंदी से कंफर्म है। बाल विकास से 25 नंबर कंफर्म कर लीजिए। पासिंग मार्क आपकी 82 और 90 नंबर ही होती है। ठीक है, तो कम से कम आप पहले पास हो जाए, उसके बाद अच्छे नंबर लाने होते हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे। देख लीजिएगा कि एक भी प्रश्न छूट तो नहीं गया। जो भी मन करे ABCD अगर समझ में नहीं आ रहा तो बबल करके आइए, शायद आपका तुक्का या लक काम आ जाए। तो रोजगार का संकट दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब प्रमोट की नोटिस अभी तक नहीं आ रही। जी हाँ दोस्त, स्कूटनी का आवेदन तो हर जगह दोस्तों PMP की लेट लतीफी सामने आ रही है। इनको मतलब एक अलग से ऐसा डिपार्टमेंट बनाने चाहिए कि काम तेजी से हो। अब सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया तो इनको जल्द से जल्द स्कूटनी के लिए आवेदन ले लेना चाहिए थे, ताकि उसको भैया क्लियर कर दे। जितने बच्चों की गलत तरीके से फेल किया गया उनको पास किया जाए, और प्रमोट की नोटिस करके दो से जल्द कोर्स की डेट शीट लाए। लेकिन हर जगह लेट लतीफी। तो चलिए दोस्तों, जो भी अपडेट आएगी ऑफिशियल वो अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया जहां से आप लोग लेटेस्ट अपडेट को भी देख सकते हैं। चलिए मिलेंगे एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे।